पैसे थे तो वो चोरी कर लिए। फिर थोड़ा कुछ नहीं है, इनका काम भी बहुत बकवास है। ने उनको कॉल किया तो बताते हैं कि अभी क्लोज हो गया है पुलिस स्टेशन, कल सुबह फिर से 9 बजे कॉल कीजिएगा, तब आपकी कार्यवाही आगे होगी। हमारे जो पासपोर्ट कल चोरी हो गया था तो बहुत टेंशन में थे, और होता है इनकी पुलिस और एवरीथिंग, वो बहुत ही आप बोल सकते हो लबाड़ टाइप का हम बोलते हैं, वो उस टाइप का है क्योंकि हेलो हेलो हेलो। तो फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सप्लोर विद स्नेयर्स में। तो कल हम जा रहे थे ब्रिटिश म्यूजियम। तो एक हमारे साथ बहुत ही खराब हादसा हो गया है, तो सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो जैसे ही हम ब्रिटिश म्यूजियम से बाहर निकले, जैसे ये क्रॉस रोड आता है, 4 रास्ते आते हैं, तो हम क्रॉस कर रहे थे, तो पता नहीं किसी ने कल हमारे साथ जो बैक साइड वाली बैग रहती है उसमें से चेन ओपन करके हमारे पासपोर्ट्स और कुछ पैसे थे तो वो चोरी कर लिए। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें पता चला कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो गया है। तो अभी वो पासपोर्ट्स थे। चलिए पैसे की तो बात ठीक है, वो ले गया, हम कैसे भी सरवाइव करके इंडिया तो पहुंच जाएंगे, पर पासपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आज सुबह से कल रात को हमने पासपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स और सब होता है वो मेल और सब कर दिया है प्रोसेस। अभी प्रिंट और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स अभी हमने ले लिया है, प्रिंट हो चुकी है हमारी। अभी हम जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी, जो यहाँ से लगभग आधा एक घंटा दूर है। वहाँ पे जाके फिर देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। अभी देखते हैं आगे, हम हमारे साथ बने रहिए और चलिए हम आगे निकल देते हैं आप। चलिए फटाफट। तो अभी हम हेलबर्न करके जो मेट्रो स्टेशन था वहाँ से उतर के आगे चल रहे हैं। यहाँ से लगभग 10 मिनट का वॉक है एम्बेसी की, हमारी एम्बेसी की ओर। तो कल रात की जो प्रोसेस हुई थी तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि कैसे क्या आगे करना है। तो अभी कल क्या हुआ कि जब भी हमारा जो बैग था वो चोरी हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे, जैसे कि हम इंडिया में 100 नंबर पे कॉल करते हैं, वैसे यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है 999 इस नंबर पे हमने कॉल किया था। और उसके बाद वहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि लाइक जो भी चोरी होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पुलिस ऑन द स्पॉट आती है और वहाँ पे आके फिर कार्यवाही होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इनका काम भी बहुत बकवास है। आप बोल सकते हो कि इंडिया में हम ऐसा सोच रहे हैं कार्यवाही होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इनका काम भी बहुत बकवास है। आप बोल सकते हो कि इंडिया में हम ऐसा सोच रहे थे कि इंडिया में बहुत अच्छा, मतलब वो लोग पुलिस वाले ऐसा होता है, करप्ट होता है, वो सब यहाँ तो इससे भी बहुत ही घटिया है। हाँ, मतलब इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारी पुलिस सीरियसली लेती है। यहाँ पे तो ठीक है, हमने आपकी कंप्लेन ले ली है, अगर कुछ होगा तो बताएंगे करके छोड़ दिया उन्होंने। वहाँ पे कोई आया भी नहीं है, सब फोन पे हो गया। और रात को जब हमने उनको कॉल किया तो बताते हैं कि अभी क्लोज हो गया है पुलिस स्टेशन, कल सुबह फिर से 9 बजे कॉल कीजिएगा, तब आपकी कार्यवाही आगे होगी। और सैटरडे संडे भी पुलिस स्टेशन ऑफ होता है। अरे ये तो भी ऐसा शॉकिंग न्यूज़ हुआ है। कि सैटरडे को भी पासपोर्ट गुम हो गया तो क्या करें अभी हम? और मंडे की तो फ्लाइट हो हमारी तो फिर आपको मंडे तक रुकना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस तब तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होगा। जी, तो अभी आगे की एक बार प्रोसेस बता दे कि आगे हमने क्या किया। तो हमने जब कॉल किया था उसका मैसेज एक आया था, उसमें एक कोड था, क्राइम कोड करके, रेफरेंस कोड जो जी होता है ना, जी वही। तो वो हमने प्रिंट कर लिए। उसके अलावा हमने घर पे जाके यहाँ की जो एम्बेसी हमारे इंडिया की होती है उसमें एक लिंक होता है, वो लिंक पे फॉर्म फिलअप कर दिया तीनों का, और तीनों के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। वो जो टेम्पररी पासपोर्ट टाइप होता है, वाइट पासपोर्ट आएगा। हाँ, और जिस वेबसाइट से हमने ये लॉगिन करके जिन 3 लोगों का पासपोर्ट चोरी हुआ था उनका पूरे का पूरा, जैसे हम नया पासपोर्ट मतलब इश्यू करते हैं उस हिसाब से फॉर्म फिल किया, एप्लीकेशन किया। वो वेबसाइट और मेल आईडी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा अभी। हाँ, उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल किया था उसका प्रिंट आउट भी ले लिया है हमने। और उसके साथ जो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो था वो हमारे पास था, लेकिन वो भी चोरी हो गया, वो पर्स बैग में ही था, वो भी हमारे पास अभी था नहीं। तो उसका कॉस्ट हमको लगा लगभग 8 पाउंड 2 कॉपीज के लिए हुआ। फोटोग्राफ लाइक इंडियन करेंसी में होगा 850 के नियर बाय। जी, और साथ ही में हमने प्रिंट भी लिया था सारे डॉक्यूमेंट का। तो हमें 15 पाउंड का उसका भी बिल आया है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 1600 या 1700 के समथिंग होगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं एम्बेसी की ओर।
फाइनली हम घर पे आ चुके हैं और हमारा जो पासपोर्ट कल चोरी हो गया था तो बहुत टेंशन में थे और पूरा प्रोसेस हमने गूगल किया, सर्च किया, वहाँ एम्बेसी भी रात को गए थे, तब तो बंद हो चुका था। लेकिन अभी वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिली जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी आ चुकी होगी, जहाँ से हमने डिटेल ली थी। उसके बाद हम जो वेबसाइट थी वहाँ पे हमने लॉगिन किया, हमारे जो इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट थी, हाई कमीशन करके थी, तो वहाँ पे हमने लॉगिन किया, वहाँ पे फॉर्म फिल किया। उसके बाद मेल करना था, उनका जो मेंशन ईमेल आईडी था वो भी आपको यहाँ पे कैप्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और उसके बाद हमने वहाँ पे मेल कर दिया और आज सुबह हमको कॉल आ गया था अराउंड 9 और 10 बजे के आसपास। और फिर उन्होंने बोला था कि 12 बजे के आसपास आप आ जाओ, हम आपको पासपोर्ट दे देंगे। फिर हमने सारे डॉक्यूमेंट का जो भी उन्होंने लिस्ट दिया था, डॉक्यूमेंट में था एक पासपोर्ट कॉपी था जिसकी जेरोक्स हमने करवाई थी, फिर वीज़ा कॉपी था, एक ट्रैवल टिकट था जिसका टिकट मतलब जो फ्लाइट से हम आए थे उसका टिकट था, और लास्ट में था ये जो FIR हमने किए था उसका स्क्रीनशॉट का प्रिंट था। ये 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट थी पूरा प्रोसेस के लिए। जो तो हमारा 3 लोगों का खो गया था तो हर एक का 4-4 डॉक्यूमेंट लगा और पूरा बंच दे के हम वहाँ पे गए लेके, और उन्होंने अभी पासपोर्ट हमको दे दिया है। ये पासपोर्ट हमारा रहेगा 6 मंथ के लिए। ये वाइट कलर में पासपोर्ट रहेगा, 2 या 3 पेज का। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा पासपोर्ट है लेकिन ये 6 मंथ के लिए वैलिड होगा। आप देख सकते हो मेरा फोटो वगैरह सब इंफॉर्मेशन। ये टेम्पररी पासपोर्ट है, यहाँ पे ऊपर भी लिखा है इमरजेंसी सर्टिफिकेट, आपातकालीन प्रमाण पत्र। टोटल प्रोसेस पे बोले तो वहाँ जाके हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। उसके बाद 2 घंटे में हमको बोला गया कि आप एक काम कीजिए, या तो फिर यहाँ पे बैठिए या फिर बाहर जा सकते हैं। तो हमने सोचा कि वहीं पे बैठ के वेट करेंगे, क्योंकि आई थिंक 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और हमारा पासपोर्ट लेके वो आ गए थे, हमारा साइन और वो सब किया और फिर पासपोर्ट दे दिया। ये तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन एम्बेसी का जो प्रोसेस था वो तो बहुत स्मूथ है। यहाँ की गवर्नमेंट यानी कि यूके की जो गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, इनकी पुलिस और एवरीथिंग, वो बहुत ही बोल सकते हो लबाड़ टाइप का हम बोलते हैं, वो उस टाइप का है। क्योंकि यहाँ पे जब हमारा चोरी हुआ तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लाइक हमने कॉल किया, अच्छा ठीक है वो चोरी हो गया है, ठीक है मैं आपको नंबर भेज देता हूँ, आपकी FIR रजिस्टर हो चुकी है, एक मैसेज आ गया मेरे फोन में, दैट्स इट। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी कार्यवाही नहीं की, कुछ नहीं किया। दूसरा, हम जब एम्बेसी में थे तो हमारे साथ 3-4 लोग और भी थे जिनका पासपोर्ट खो चुका था या चोरी हो चुका था। वहां से हमको पता चला कि हमारे साथ में जो थे ना उनका पासपोर्ट भी चोरी हो चुका था, और वो होटल के लॉबी में से चोरी हुआ था। उनके पास CCTV फुटेज का प्रूफ भी था फोन में, लेकिन पुलिस वाले ने वो भी देखने के लिए आना तो पड़ेगा ना, वो भी नहीं देखा, कुछ नहीं किया, सिर्फ FIR का नंबर दे दिया, दैट्स इट, अब जा सकते हो। अगर ये सेम चीज इंडिया में हुई होती तो 1 या 2 दिन में वो चोर आसानी से पकड़ा जा सकता था, लेकिन वो प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे वो प्रोसेस ही नहीं करते कुछ, वही तो दिक्कत है यहाँ पे। तो हम इंडिया में जब यहाँ पे जो प्रोसेस था वो हमने नहीं देखा था, तब तक हम ऐसा सोचते हैं कि इंडियन पुलिस बहुत ही काम नहीं करती है, करप्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमारा तो बहुत अच्छा है, ये लोग अभी डाउनफॉल में है। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ की पुलिस भी डरती है लोगों से कि भाई कुछ भी चोरी हो गया तो डायरेक्ट मतलब पकड़ने मत जाओ, ऐसा मत करो। लाइक ऐसा है, नॉर्मल जो पब्लिक होती है ना वो स्ट्रांग है, किसी को छूती भी नहीं है पुलिस, यहाँ की किसी को टच भी नहीं करेगी। आप चोरी करके भाग जाओगे, कार्यवाही होगी, FIR होगी, सब होगा, लेकिन किसी को टच नहीं करेंगे जब तक उनके पास वारंट नहीं होगा। वारंट के लिए वो बहुत टाइम जाएगा। अभी हमारा तो क्या था कि FIR हो चुकी है, पासपोर्ट निकल चुका है, हमको 3 दिन के बाद इंडिया वापस जाना है, तो हमें वो सब के चक्कर में नहीं पड़ना है कि जो हुआ हो गया, हमें सिर्फ जाना है। इसलिए पुलिस ने एक भी बार हमको इसके बाद कॉल भी नहीं किया है, नहीं मिलने आया है, नहीं उनका कोई मेल या ऐसा कुछ FIR का कुछ अपडेट नहीं आया है। सिर्फ वो मैसेज किया था FIR नंबर का, वही है हमारे पास, दैट्स इट। तो अभी ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया उसका कंक्लूजन एक ही निकलता है कि ये जो पूरा सिस्टम हमारे इंडिया का, जब हम इंडिया में थे तब बहुत खामियां निकालते हैं कि ये है वो है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमारा देश बहुत महान है।
यहाँ आके पता चला कि हमारा जो सिस्टम है, जो लॉ है, वो यहाँ से बहुत बढ़िया है। पुलिस सिस्टम बहुत बढ़िया है। हमारा क्राइम रेट यहाँ से बहुत कम है। यहाँ चोरियाँ बहुत होती है। तो एक ही बात मैं बोलूंगा लास्ट में, जय हिंद, जय जय भारत, भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम, प्राउड टू बी इंडियन। इंडियन। से हमने पूरा लंदन घुमा है। सारी जगह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।